Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English literature. The chapter name is The Merchant and His Caravan. Once there was a merchant who had fine silks and rugs to sell. एक बार की बात है, एक मर्चेंट था जिसे हम हिंदी में व्यापारी कहते हैं, ट्रेडर। एक मर्चेंट था जिसके पास फाइन सिल्क और रग्स थे। रग्स मीन्स होता है कारपेट। सिल्क्स और रग्स थे बेचने के लिए। ही विश टू सेंड हिज गुड्स टू अ कंट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द सैंडी डेजर्ट। और उसकी ये विश थी कि वो अपने गुड्स को, अपनी चीज़ों को यानी कि सिल्क और रग्स को दूसरी कंट्री में, जो कि सैंडी डेजर्ट के अदर साइड पर थी, उस कंट्री में वो अपने गुड्स को बेचना चाहता था। The merchant owned a large caravan of camels. He employed many men. The merchant owned a large caravan. Caravan means होता है a group of people traveling together. A group of people traveling together with animals. जहाँ एक साथ कई लोग ट्रैवल करते हों जानवरों के साथ, उसे हम कारवां कहते हैं। The merchant owned a large caravan of camels and he employed many men. मर्चेंट ने क्या किया, एक कारवां क्रिएट किया कैमल्स के साथ, मीन्स ट्रैवलिंग के लिए कई लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा, मीन्स अपने यहाँ अपने काम के लिए एम्प्लॉयड किया। Camels were the only animals strong enough to travel over the desert with the heavy loads. कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है ट्रैवलिंग करने के लिए, और वो हैवी लोड्स को अपने ऊपर रख करके भी काफी टाइम तक ट्रैवल कर सकता है डेजर्ट में। इसलिए इसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है जो कि डेजर्ट में आसानी से ट्रैवल कर सकता है हैवी लोड के साथ, विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। For many days, Abdul the merchant and his men had been preparing for the journey. अब्दुल यानी कि जो मर्चेंट है उसका नाम दिया है, और कई दिनों तक मर्चेंट यानी कि अब्दुल और उसके जो लोग थे जिसको उसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा था, had been preparing for the journey. अपनी जर्नी के लिए उन्होंने तैयारी की, उसने और उसके आदमियों ने जर्नी के लिए सारी प्रिपरेशन की। The canvas tent and the poles were placed upon one camel. और जो टेंट था, उन्होंने कैनवस टेंट जो बनाया था वो और जो पोल बनाया था वो उन्होंने कैमल के ऊपर बनाया था, जिसमें रह करके उन्होंने सारी तैयारियां की थी। ग्रेट लेदर बॉटल्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल। और लेदर बॉटल को उन्होंने लेदर बॉटल जिसमें उन्होंने पानी भरा था वो लोडेड किया था दूसरे कैमल के ऊपर। फायरवुड एंड bags of rice and barley meal were placed upon another. Firewood and bags of rice and barley. बार्ले मीन्स मक्का, राइस मीन्स चावल, आप जानते हैं। फायरवुड और इन सारी चीज़ों को उन्होंने नेक्स्ट अनदर कैमल पर रखा। मीन्स एक कैमल पर उन्होंने टेंट के लिए सारी चीज़ें रखी, दूसरे कैमल पर उन्होंने बॉटल्स, पानी के बॉटल्स रखे, और तीसरे कैमल में उन्होंने राइस और बार्ले और फायरवुड रखा। इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गुड्स। और उन्हें मर्चेंट के गुड्स यानी गुड्स मीन्स यहाँ पर होता है थिंग्स। मर्चेंट की चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें बहुत सारे कैमल की ज़रूरत पड़ी सारे गुड्स को कैरी करने के लिए। एट लास्ट द कारवां वॉज रेडी फॉर द जर्नी। और लास्ट में कारवां यानी जितने पीपल थे, पीपल विच आर ट्रेवलिंग टुगेदर, वॉज रेडी फॉर द जर्नी। दे वर रेडी फॉर द जर्नी। द सन शोन steadily, making the sand so hot that no one could walk upon it in the daytime, but at night both man and camel could travel easily. एट लास्ट उन्होंने क्या अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये देखा कि सन शोन स्टेडिली, और सन की यानी कि सूरज की सीधी धूप पड़ रही थी, जिससे कि
सीधी रोशनी की वजह से बहुत ही ज़्यादा सैंड जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी, जिससे कि डे टाइम में वहाँ पर डेजर्ट में वॉक करना बहुत ही टफ हो गया था। बल्कि नाइट में वो सारे लोग आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। सो अब्दुल द मर्चेंट सेड टू द मैन, बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट। इसलिए क्योंकि रात को ट्रैवल करना काफ़ी इजी था, इसलिए अब्दुल ने ये चूज़ किया कि वो सब रात को सनसेट के बाद ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेंगे। गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड फीड देम वेल, फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी। और मर्चेंट ने क्या कहा अपने लोगों से कि हमें कि कैमल्स को खूब सारा पानी पिला दो और उन्हें खाना भी ढेर सारा खिला दो, ताकि वो लॉन्ग जर्नी के लिए सरवाइव कर पाए, लॉन्ग जर्नी के लिए पैदल चल पाए, क्योंकि ये जर्नी बहुत हार्ड होने वाली है। अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल all that night. One man was the pilot. He rode ahead, for he knew the stars, and by them he could guide the caravan. अब्दुल और उसके जो लोग थे जिसको उन्होंने काम पे रखा था, वो सारे ट्रैवलिंग के लिए तैयार हो गए। रात को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक मैन जो था वो कि पायलट था, वो आगे की तरफ चल रहा था। पायलट इसलिए कहा गया क्योंकि वो अ, दूसरे लोगों को गाइड कर रहा था कि हमें किस साइड से चलना है। और जो पायलट था वो कैसे चल रहा था, स्टार्स के थ्रू उसे डायरेक्शन दे करके चल रहा था और पीछे के कारवां को, पीछे के लोगों को गाइड कर रहा था। एट डे ब्रेक दे स्टॉप, और डे ब्रेक जैसे हुआ वो स्टॉप हो जाते हैं। दे स्प्रेड द कारवां टेंट एंड फेड द कैमल्स, और वो टेंट को स्प्रेड करते हैं, वहां पर कैमल्स को खाना खिलाते हैं। दे बिल्ड फायर्स, वहां पर फायर क्रिएट करते हैं। कुक द राइस, चावल को पकाते हैं। एंड मेड केक्स ऑफ द बार्ले मील, और बार्ले से केक्स बनाते हैं। ड्यूरिंग द डे द मेन रेस्टेड इन द शेड ऑफ द टेंट्स, और पूरे दिन जो लोग रहते हैं वो टेंट्स में रेस्ट करते हैं, और रात से आफ्टर सनसेट दे स्टार्टेड फॉर ट्रेवलिंग। आफ्टर द इवनिंग मील द कारवां स्टार्टेड अगेन ऑन इट्स वे, और फिर इवनिंग मील के बाद, इवनिंग शाम के खाने के बाद ये लोग फिर से अपने वे को, अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। मैं इसके आगे से कल कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।